अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे बहरोज़ सब्ज़वारी और हिना बयात के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आजकल पॉडकास्ट का एक नया रिवाज शुरू हुआ है, और जिस बंदे को बहुत अरसे तक किसी भी चैनल पर या फिर हर जगह पर उसको कोई कामयाबी नहीं मिल रही होती, फिर वो एक पॉडकास्ट में आता है और फिर कोई ऐसी बात करता है जो कि वायरल हो जाती है, अपने से किसी बड़े आर्टिस्ट के बारे में या किसी सियासतदान के बारे में या फिर किसी फेमस पर्सनालिटी के बारे में कोई ऐसी बात कह देता है, या फिर अपने माजी का कोई ऐसा किस्सा सुना देता है, उससे जोड़कर अपने माजी के साथ, किसी भी बड़ी एक्ट्रेस के साथ या फिर किसी बड़े प्रोड्यूसर के साथ जब भी वो कोई वाकया जोड़कर सुनाता है, फिर वो वायरल हो जाता है, फिर वो एक कंट्रोवर्सी बन जाती है। इसी तरह से बहरोज़ सब्ज़वारी, जो कि आपको पता है काफ़ी अरसे से कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर कंट्रोवर्सी का शिकार बने ही रहते हैं। ड्रामा तो उनका कोई हिट नहीं हो रहा और ना ही उनका कोई काम इतना ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, लेकिन अभी पिछले दिनों उन्होंने इमरान खान के हवाले से एक बयान दिया था कि वो कोई ड्रग्स वगैरह शराब के हवाले से उन्होंने कुछ कहा था। दूसरा उस पे इल्जाम लगाते हैं कि वो कोकेन लेता है, उनके साथ कई दफा शराब पी है। एक ड्रिंक से ज्यादा कभी नहीं पी खान साहब ने। उस पर हिना बयात बहुत गुस्से में आई, और आपको पता है हिना बयात जो है वो इमरान खान की बहुत बड़ी फैन है। वो उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, पसंद करती हैं, और वो बोलती भी रहती हैं, इमरान खान के हक में बात भी करती रहती हैं। लेकिन उन्होंने बहरोज़ सब्ज़वारी को आड़े हाथों लेते हुए उनको ठीक ठाक सुनाई और कहा कि जब आपके काम को कोई नहीं पसंद करता, आपको कोई देखना नहीं चाह रहा, आपका कोई वायरल काम नहीं चल रहा, बस एक आसान तरीका है, पॉडकास्ट में जाओ और किसी भी बड़े आदमी के ऊपर कोई भी कीचड़ उछाल दो, और उसके बाद आप जो है वो टॉप ऑफ द लाइन बन जाते हैं, हर जगह आपको डिस्कस किया जा रहा होता है। तो आपको क्या लगता है, क्या इमरान खान के बारे में जब उन्होंने कहा कि वो एक गिलास ड्रिंक पीते हैं, मतलब कौन सी ड्रिंक, एक गिलास, अब आप बताएं कि जब उनका ये क्लिप वायरल होगा तो जो इमरान खान को पसंद करते हैं, इमरान खान को अपना मुर्शद मान रहे हैं, उन लोगों को कैसा लगा होगा। और आप लोगों को याद होगा, आज से कुछ अर्सा पहले ये नादिर अली के पॉडकास्ट में भी गए थे, और वहां पर इन्होंने कहा था कि ये जो लड़कियां मोटरसाइकिल पर जा रही होती हैं और अपने शौहर के साथ जा रही होती हैं या अपने भाई के साथ जा रही होती हैं, तो उन्होंने लिबास बड़े पतले पतले बारीक से कपड़े पहने होते हैं, मतलब उसमें से उनका जिस्म नजर आ रहा होता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। तो आपको पता है कि उन पर कितना ज्यादा कीचड़ उछाला गया था, और उनको कितना, बात उनकी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन लोगों ने ये कहा कि आपकी जो अपनी बहू है वो, मतलब जब फिल्मों में काम कर, जो पहली बहू थी वो, और अब जो है सदफ, वो, ये दोनों जब इतने बड़े बड़े फोटोशूट्स करवा रही होती हैं और आइटम सॉन्ग कर रही होती हैं, तो क्या इन पर आपका जोर नहीं चलता? क्या आप इनको उस वक्त मना नहीं करते कि आपकी जो अपनी बहू है वो आइटम सॉन्ग कर रही है? और उसके बाद आपको पता है जब वो अवार्ड शो में आती थी और किस तरह का लिबास पहनती थी, इस पर सारे लोगों ने बात की। लेकिन अब मैं ये समझता हूं कि उन्होंने अपनी तरफ से उस वक्त तो अच्छी बात की थी और मैसेज देना चाहा कि यार कम से कम लोगों को, हो सकता है और वो अपने घर में भी ये बात करते हों, लेकिन कौन सुनता है आजकल? घर वाले नहीं सुनते, लेकिन अपने दिल की बात कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी को कहनी ही पड़ती है। और हो सकता है कि इस बात पर किसी शौहर ने अमल कर लिया हो। बहुत सारे ऐसे हस्बैंड भी हैं जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी बीवियां क्या पहनकर उनके साथ बाहर निकलती हैं, और को बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको बहुत फ़र्क पड़ता है। बहरहाल इस बारे में अब आप लोगों का क्या कहना है कि उनको इमरान खान के ऊपर इस तरह की बात करनी चाहिए थी? हालांकि मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि इनकी भी बहुत सारी ऑडियोज़ थी जिसमें ये कह रहे थे कि इमरान खान के ऊपर कोई हाथ डाल कर तो देखे, और बहुत सारी इन्होंने भी ऐसी बातें की थी। इमरान खान के बहुत बड़े फ़ैन है ये भी, और इन्होंने इमरान खान के साथ बहुत टाइम गुजारा हुआ है, 23-24 साल गुजारे हैं इन्होंने। अब उसके बावजूद इनके मुंह से ऐसी कोई बात निकल गई या फिर होस्ट ने निकलवा ली और उसके बाद ये वायरल होगी, तो अब इस बारे में लोग सभी बातें कर रहे हैं और इनको बहुत बुरा भला कह रहे हैं। मुझे ये लगता है कि जुबान फिसल ही जाती है, माफ़ कर देना चाहिए। बहरहाल आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं हानिया आमिर और रायजा खान के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एक वक्त था जब लोग अपनी पर्सनैलिटी को लेकर, अपनी ज़िंदगी को लेकर, अपनी पढ़ाई को लेकर, अपनी तरक्की को लेकर इस तरह से मुकाबले किया करते थे कि यार कौन अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाएगा। लेकिन अब जो लड़ाई है, अब जो मुकाबले हैं वो ये हैं कि इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स किसके ज़्यादा हैं, टिकटॉक पर किसके ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, फेसबुक पर फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स, ये सारी लड़ाई है। और आपको पता है कि आज से कुछ दिन पहले तक आयजा खान पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा फॉलोअर रखने वाली एक्ट्रेस थी, लेकिन हानिया आमिर ने उनको क्रॉस कर दिया। अब हानिया आमिर ने जब उनको क्रॉस किया तो फिर देख लें ये कितना बड़ा मसला बन गया मुल्क में यार। हानिया आमिर
आमिर जो है इस वक्त 14.1 मिलियन फॉलोवर हो चुके हैं और आयजा खान के अब 14 मिलियन फॉलोवर रह चुके हैं और इस हिसाब से हानिया आमिर आयजा खान को क्रॉस कर चुकी हैं और हर जगह पर हानिया 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 बस हानिया हो गई है भाई। आज से कुछ अर्सा पहले इनके 10-12 मिलियन थे और लोग ये कहते हैं कि ये जितनी भी ये गेम है ना, ये जो फॉलोअर्स की, ये सब झूठ है। क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले सैयद नूर जो कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, उन्होंने ये कहा है कि मैंने जन्नत मिर्जा को एक फिल्म के लिए कास्ट किया था और मैंने ये सोच कर लिया था कि इनके इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और इतने ज़्यादा लोग इनको देखते हैं, पसंद करते हैं, तो जब मैं फिल्म बनाऊंगा, फिल्म का नाम था गालिबन बाजरे दी राखी, उस फिल्म में इनको लिया गया था। लेकिन वो कहते हैं कि 10 लाख यानी कि 1 मिलियन लोग भी नहीं आए, 1 मिलियन तो दूर 1 लाख लोग भी नहीं आए। तो इससे ये बात जाहिर होती है कि लोग इनको बस टिकटॉक की हद तक ही देखते हैं और जो लोग इनको इनके फॉलोअर्स देखकर कास्ट करते हैं, उनको ये बात सोचनी चाहिए कि इनके फॉलोअर्स को देखकर आप कास्ट करते हैं, लेकिन इनमें से 1 लाख लोग भी अगर सिनेमा घर में आ जाए तो हमारी फिल्म के जो लगे हुए पैसे हैं वो डबल हो सकते हैं। लेकिन 1 लाख लोग भी नहीं आते और फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो जाती है। और आपको पता है हुमायूं सईद ने भी बिल्कुल ऐसा ही कहा था और उन्होंने कहा था कि ये जितने भी लोगों के 10-10, 12-12 मिलियन फॉलोअर्स हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये सारे के सारे फेक हैं। क्योंकि जब भी मैं कोई फिल्म बनाता हूं तो उस फिल्म की हीरोइन के पीछे 1 लाख लोग तो आए जो उनको फॉलो करते हैं, जो उनको पसंद करते हैं। इतने लोग भी नहीं आते तो इसका मतलब ये है कि ये सारे के सारे गिने हुए हैं। और इसके बाद और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि ये जितने भी फॉलोअर्स हैं ना, जिनके 8-8 मिलियन 6-6 मिलियन फॉलोअर्स हैं, ये सब के सब जो हैं वो फेक हैं। बहरहाल अब इस वक्त हानिया आमिर जो है वो आगे जा रही हैं और आयजा खान उनसे पीछे हैं, तकरीबन 1 लाख फॉलोअर्स उनसे कम रखती हैं। तो देखते हैं अब क्या होता है, क्योंकि इतनी बड़ी जंग चल रही है और इस जंग के बारे में आप लोगों का क्या कहना है कि भाई कौन जीतेगा। मुझे यूँ लगता है कि आप लोग ऐसी लड़ाई से, ऐसी चीज़ों से दूर रहें। बताने का मकसद ये है कि ये लाइक फॉलोअर्स का चक्कर आजकल घर घर में शुरू हो चुका है। वो घर जहाँ पर कभी टीवी भी इकट्ठे बैठकर नहीं लोग देखते थे, आज उस घर में बेटियाँ बच्चियाँ टिकटॉक बनाती हैं और हर गाने पे नाच गाना करती हैं और नाच गाना एक तमाशा और तमाशा आजकल हर घर की लड़की लगा रही है। और आपको पता है जो लोग नहीं लगाते ना, वो आकर हमारे जैसे लोगों को, जो हम इस तरह की बात कर रहे होते हैं ना, वो कहते हैं कि आप भी तो इस पर फेम हासिल कर रहे हो, आप भी जो ये कर रहे हो वो कर रहे हो। तो भाई अगर आपको हमारे इस तरह के फेम लेने पर एतराज है तो आप भी स्टार्ट कर लें। फिर हम तो आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस जंग से दूर रहें, आप लोगों को इस जंग में नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपके घर में सारे के सारे लोग बहुत ही इज्जतदार तरीके से बाहर निकलते हैं ना, तो ये बात शायद बहुत सारे लोगों को बुरी भी लगे, लेकिन बात सच है कि जब आपके घर का बाप भाई आपके बड़े घर से इज्जतदार तरीके से बाहर निकलते हो ना, तो आपको ऐसी लड़ाई से दूर रहना चाहिए। क्योंकि जब वो बाहर निकलेंगे तो लोग उनको बताएंगे कि आपकी बेटी देखे टिकटॉक पर क्या कर रही है, तो क्या बीतती होगी। बहरहाल उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं चाहत फ़तेह अली खान के बारे में। तो चाहत फ़तेह अली खान का गाना बदोबदी 28 मिलियन पर जाकर YouTube से डिलीट कर दिया गया और इसकी वजह क्या है आपको पता है? क्योंकि एक ऐसा बंदा जो कि कॉमेडियन है, मैं चाहत फ़तेह अली खान को कॉमेडियन समझता हूँ, मानता हूँ, और उन्होंने एक गाना गाया जो कि 1973 में पाकिस्तान की लेजेंडरी सिंगर, अल्लाह उनका वो जहान अच्छा करे, उनको उनकी मगफिरत फरमाए, मलका तरन्नुम नूरजहां ने गाया था। और ये गाना गालिबन पिक्चराइज किया गया था एजाज पर, और एक हमारी पुरानी एक्ट्रेस हैं शबनम, आई थिंक मेरा ख्याल है, या उन पर पिक्चराइज हुआ था, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन उन पर पिक्चराइज हुआ था बदोबदी। और उस दौर में ये फेमस था गाना। लेकिन अब सोशल मीडिया पर ये 28 मिलियन व्यूज हासिल करने वाले चाहत फ़तेह अली खान थे, अब इसको डिलीट कर दिया गया। जबकि इस गाने की ना तो शायरी इतनी ज़्यादा मिलती जुलती थी, ना धुन, ना म्यूज़िक, ना कुछ, बस सुर तो उनके पास बेचारे के पास है नहीं, वो सीधा साधा बंदा है। उस गाने को डिलीट करवा कर वो ये समझ रहे हैं कि हमने बड़ा कारनामा कर लिया। और मैं ये समझता हूँ कि उनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। क्योंकि अगर दूसरी तरफ आप देखें कि पाकिस्तान के बहुत सारे पॉपुलर गाने इंडिया वालों ने कॉपी किए, जो कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ, और अब तक कॉपी होते रहते हैं। उस पर तो कभी किसी ने स्ट्राइक नहीं भेजी, कॉपीराइट क्लेम नहीं भेजा, लेकिन एक ऐसा बंदा जिसने सीधा साधा एक गाना गा दिया और फेमस हो गया, भाई उस बंदे को आप लेकर पीछे पड़ गए, भाई उसको, उसके गाने को डिलीट करवा दिया। कभी कहते हैं कि इस गाने से इसने 7 मिलियन रुपीस कमाए हैं। 7 मिलियन का मतलब है 70 लाख रुपए यार। एक गाने से 28 मिलियन व्यूज आ भी जाए, हम यूट्यूबर हैं, हमें पता है कि यार 70 मिलियन मतलब 28 मिलियन आ भी जाए तो 70 मिलियन नहीं कमा सकता। बहरहाल आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? क्या इन्होंने ठीक किया? हालांकि
दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अताउल्ला खान ईसा खिलवी की बेटी जिनका नाम लारेब अता है, वो हॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्मों में इफेक्ट्स लगाती हैं, जैसे ग्रीन स्क्रीन पर वीडियो शूट होती है, फिल्म शूट होती है और उसके बाद जो पीछे आप देखते हैं पुल गिर रहा है, बिल्डिंग गिरी है, तूफान आ रहा है, वो सारा काम जो है वो लारेब अता करती हैं और वो सोशल मीडिया पर भी काफ़ी वायरल थी, बहुत फेमस हैं और हॉलीवुड की फिल्मों में वो काम करती हैं। मतलब आप सोचें, क्या उनको नहीं पता था कि वो अपने बाप के उस गाने कमीज तेरी काली, उस पर जब इन्होंने एक मजाकन गाना बनाया, मतलब एक ऐसा गाना जिसे सुनकर हंसी आती है, कमीज तेरी काली कदी पाली कदी लाली, उस गाने पर वो क्या स्ट्राइक नहीं भेज सकती थी? भेज सकती थी, लेकिन उन्होंने भी यार यही सोचा, बड़े दिल रखकर सोचा कि यार इस बंदे को क्या स्ट्राइक भेजे। लेकिन यहाँ पर जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। अब आप लोगों की क्या राय है, क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।